हेलो बच्चों, वेलकम टू रिएक्टर क्लासेस। बच्चों अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट डे टारगेट रखना कि पहले आप 10 क्वेश्चन करो, फिर जो भी डाउट आए वो आप इस सीरीज से देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप कोई बोर्ड्स के एग्जाम दे रहे हैं या फिर आपके पास में मतलब कोई भी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या कोई आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। तो चलो सीखते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है अरेंज द फ्लोइंग मेटल इन ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। आपके पास में मेटल्स दे रखे हैं ये वाले। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि आपके पास में अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, मोर रिएक्टिव, तभी वो सॉरी सॉरी सिर्फ तभी वो क्या कर सकता है आपके पास में लेस रिएक्टिव वाले कोई साल्ट होगा उसको डिस्प्लेस कर सकता है। मोर रिएक्टिव होगा अगर साल्ट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल है, तभी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अदरवाइज अपोजिट होता ना कि यहाँ था लेस रिएक्टिव लेस वाला और साल्ट ऑफ मोर रिएक्टिव, तो ये क्या होता है आपके पास में मोर रिएक्टिव, तो ये इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास में, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि लेस वाला कभी भी स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो बेटा मोर रिएक्टिव मतलब क्या होगा, आप एक एग्जांपल से देख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैग्नीशियम लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ लिया जिंक सल्फेट। अगर ये डिस्प्लेस करता है तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक। तो क्या होने क्या लग रहा है बेटा, अगर ये मोर रिएक्टिव मतलब उसके लिए हमें मोर रिएक्टिव के लिए क्या चेक करना होगा, होने क्या लग रहा है इसका, मोर रिएक्टिव Mg से Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाइयर। क्या होना चाहिए, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो हमारे पास में क्या होगा, आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को अगर चेक करोगे तो आपके पास में क्या होगा, ये जो मेटल्स दे रखे हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा हाइयर किसका आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा हाइयर होता है। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारे पास में किसका, एल्यूमिनियम का आता है। तो यानी कि मैग्नीशियम क्या सबसे ज्यादा हाइयर है, तो वो सबको डिस्प्लेस कर सकता है। सबसे पहले आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, और फिर आएगा हमारे पास में आयरन, और फिर क्या आएगा, कॉपर आएगा। तो सबसे लीस्ट क्या होगा, कॉपर। क्या बोला मैंने, मोस्ट रिएक्टिव को कैसे चेक करते हैं, हाइयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यू कैन से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि इसका हायर मोस्ट एक्टिव में क्या होता है आपके पास में, ये ऑक्सीडेशन ही तो करवा रहा है यहाँ पे, ये चीज चेक करनी है। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कहता है गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर नहीं है फिर भी हम चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, K+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है, सारी रिडक्शन पोटेंशियल है। देखो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो यानी कि सारा डाटा रिडक्शन पोटेंशियल का गिवन है। अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। परफेक्ट। क्या बोला उसको बेटा, आपके पास में अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है आपके पास में, चाहे रिड्यूसिंग पावर आए, रिड्यूसिंग एजेंट आए या रिड्यूसिंग नेचर आए, इन सब चीज का मतलब क्या होता है कि यानी कि ये बंदा कौन होगा, रिड्यूसिंग पावर, यानी कि जो खुद का तो क्या करेगा बेटा, सेल्फ ऑक्सीडेशन, एंड अदर्स का रिडक्शन करवाएगा, ठीक है। अदर्स का क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। तो हमें ये चेक करना होगा यानी कि ऐसा जो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाने में माहिर हो, ऑक्सीडेशन करवाने में माहिर हो, यानी कि रिडक्शन में वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग पावर और रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे कंपेयर करते हैं आपके पास में, रिड्यूसिंग और पावर और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आया ना, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर अच्छा कौन है, जो खुद का ऑक्सीडेशन कराए, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, कैपेसिटी टू रिड्यूस इटसेल्फ। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हमारे पास में रिड्यूसिंग पावर है, वो लिखूंगी मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल के। तो जितना ज्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा यानी कि उतना ही वीक क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगा। तो चलो हम डाटा चेक करते हैं। आपके पास में ये सारा डाटा है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल का, तो आप पहले अरेंज कर लिया करो। मैं कंफ्यूज होती हूँ तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, सबसे पहले क्या कर देती हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल है ना आपके पास में, उनको अरेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज कर दो। हाइयर वैल्यू किसकी होगी रिडक्शन पोटेंशियल में, सबसे ज्यादा होगा Hg, क्योंकि ये एक लोता है प्लस में दिखने लग रहा है जो मुझे, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, Ag भी तो है। कौन होगा उससे पहले, कौन आएगा हमारे पास में, Ag, Ag के बाद आएगा Hg, और उसके बाद कौन आएगा छोटा हमारे पास में, Cr, और फिर कौन होगा हमारे पास में Mg, और फिर कौन होगा K। तो ये है रिडक्शन पोटेंशियल। और फिर रिड्यूसिंग पावर क्या होगा इसका, अपोजिट। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा अच्छा कौन होगा हमारे पास में, अपोजिट लिखोगे फिर आप। रिड्यूसिंग पावर आएगा K, Mg, अपोजिट हो जाएगा आंसर Cr, Hg और Ag। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास में कहता है डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, आपके पास में रिएक्शन दे रखी है। फर्दर शो, फर्स्ट है विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, कौन से वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज होगा। मैंने कहा था बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इतना बड़ा नाम है तो आपको क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ेगा ना, याद रखना हमेशा, किससे, लोन से, याद रखा था हमने। तो नेगेटिव चार्ज कौन से पे आता है, लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ए से एनोड एंड एन से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यानी कि इसने ये पूछा है कि नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा इलेक्ट्रोड होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला कौन होता है हमारे पास में, एनोड। और एनोड क्या होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि ऑक्सीडेशन कौन से वाले मेटल का होने लग रहा है। तो आपको ये बताना, देखो यहाँ पे क्या, जिंक, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसका होगा नेगेटिव चार्ज, किस पे आएगा भाई, कौन से वाले पे, जिंक पे, जिंक इलेक्ट्रोड पे। पॉइंट क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड, और उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सेकेंड पॉइंट है बेटा, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, करंट कौन कैरी करते हैं, तो आयंस कैरी करते हैं। द कैरियर्स ऑफ द करंट क्या होंगे, इसमें आपके पास में आयंस होंगे। और करंट की डायरेक्शन, एक्सटर्नल करंट की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास में, डायरेक्शन क्या होती है, सबसे पहले देखो याद रखना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास में, मैंने बोला था कैथोड से, सॉरी एनोड से कैथोड, सी से कैथोड, सी से कैच। याद रखना इलेक्ट्रॉन को कैच कौन करता था, कैथोड कैच करता है। ठीक है, तो ये आपके पास में था, ये एनोड। एनोड अब हमारे पास कौन है, जिंक एनोड है। और Ag कौन होगा हमारे पास में, कैथोड होगा। और इससे अपोजिट करंट की डायरेक्शन अगर देखनी हो, एक्सटर्नल करंट के लिए आपके पास में डायरेक्शन आएगी, तो वो क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। कहाँ से, एन कैथोड टू एनोड, कहाँ से होगी, कैथोड से एनोड की तरफ। यानी कि आप क्या बोलोगे, कहाँ से होगी, Ag से जिंक की तरफ, ये डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है आपके पास में, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, का सर ऑफ करना था, इससे सेम प्रॉब्लम, हाँ जी बेटा। अब हमारे पास में क्या आएगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा, 1 सेकेंड सिर्फ, हाँ। अब आपको क्या लिखनी है, रिएक्शन लिख के दिखानी है। रिएक्शन, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड। तो एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होने लग रहा है आपके पास में, जिंक का। तो जिंक किसमें, Zn, लॉस करेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन को, 2+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, एनोड पे ही होगा। और कैथोड पे क्या होगा बेटा हमारे पास में, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ag से कन्वर्ट हो रहा है, Ag+ से कन्वर्ट होता है Ag में। तो Ag+ सिर्फ एक है तो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट होगा Ag में। तो ये हमारे पास में रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कहता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो हमारे पास में ये रिएक्शन होने लग रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट द डेल्टा जी। आपको इसकी स्टैंडर्ड, पहले तो आपको ई नोट सेल कैलकुलेट करना होगा, फिर उसने बोला है गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, एंड थर्ड पार्ट क्या हमें कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है। तो हमें ये तीनों टर्म्स कैलकुलेट करनी होगी। चलो कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कैलकुलेट करते उससे पहले बताती हूँ कि आपके पास में रिएक्शन दे रखी है। तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, हमारे पास में यहाँ पे क्रोमियम कैडमियम, और ये चेक करना है तो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होने लगा है। तो मैं इसको रिएक्शन में लिख देती हूँ। क्रोमियम क्या कर रहा है बेटा हमारे पास में, ऑक्सीडेशन, तो ये हो रहा है Cr से Cr+3, साल्ट ब्रिज आ जाएगा। और कैडमियम का क्या होता है, रिडक्शन, Cd2+, इस हिसाब से आप पहले लिख लोगे, Cd में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमें इसका सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, ई नोट सेल कैलकुलेट करोगे। ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट सेल क्या होगा हमारे पास में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कैथोड का, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ओके, अब देखो मैंने आपको याद करवाया था क्लास में कैसे, कि ए बी सी से याद रखना। तो ए यानी कि यहाँ पे जो होता है ये होगा एनोड, ये है एनोड की रिएक्शन है, और ये क्या है हमारे पास में, कैथोड। सो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड आएगा यानी कि कैडमियम का। तो आपके पास में ये डाटा है कि हमारे पास में अगर कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो वैल्यू होती है हमारे पास में -0.40 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसका एनोड का जब रिडक्शन पोटेंशियल चेक करेंगे तो वो होगा हमारे पास में 0.74, मतलब -0.74। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास में आंसर आएगा बेटा 0.344। ओके, ये हमारे पास में कैलकुलेट कर लिया हमने ई नोट सेल। फिर हमें निकालना है डेल्टा जी नोट। सेकेंड पार्ट में हमें सोल्व करना होगा इसका डेल्टा जी नोट। वो क्या होता है, -NF ई नोट सेल। बेटा एन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने कितने लॉस किए कितने गेन किए। तो इजी ट्रिक होती है, लेफ्ट और राइट के चार्ज देख लिया करो। यहाँ क्या है, कितना चार्ज हो रहा है, 3 इधर 2 इधर, तो टोटल कितना आ रहा है, +6। और इधर भी कितना आएगा, 2 इधर है और 3 इधर है, इसके ऊपर चार्ज, तो +6। मतलब लेफ्ट और राइट सेम आएंगे, हमें चार्ज जो आता है वो सेम आता है, तो इसी को काउंट कर लिया करो। तो 6 एन की वैल्यू है यहाँ पे 6। एफ आपको पता है फेरेडे कांस्टेंट होता है जो हम लेंगे। वैसे एग्जैक्ट हमारे पास में फेरेडे कांस्टेंट कितना होता है बेटा, 96487, ठीक है, कूलम्ब पर मोल। ई नोट सेल हमने कैलकुलेट कर लिया। जब आप इन सब वैल्यू को यहाँ रखोगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपके पास में रखने के बाद में, माइनस एन की वैल्यू रखोगे 6, एफ की वैल्यू रखेंगे बेटा 96487, ई नोट सेल की वैल्यू रखेंगे 0.34। ओके, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में हमारे पास में आंसर आएगा कुछ, वो होगा -19683.48 जूल पर मोल। ये आंसर है। क्लियर हुआ। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ तक शिफ्ट करवा दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, किलो। तो क्या आएगा, -96.833, तो क्या आएगा बेटा, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये आंसर होगा, ठीक है। ये हमारे पास में आंसर होगा। अब आपके पास में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है के। के को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आता है बेटा हमारे पास में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तब ना। तो यानी कि अगर नर्नेस्ट, अगर भूल भी जाओ तो नर्नेस्ट इक्वेशन से करना, मैंने आपको याद करवा रखा है। क्या होता है हमारे पास में इक्विलिब्रियम पे, क्या होता है, जो ई सेल होता है ना बेटा, नॉर्मल ई सेल, वो क्या होगा, 0 होता है एट इक्विलिब्रियम। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास में, ई नोट सेल इक्वल्स टू 0.059 डिवाइड बाय n log
के इक्विलिब्रियम। ठीक है, और हमें पता है यहाँ से आप कंपेयर ई नोट डेल्टा जी नोट आप निकाल चुके हो, तो वहां से निकाल लो आप, क्या आएगा आपके पास में ई नोट सेल। देखो बेटा, वैल्यू वैल्यू पुट करनी है हमें, क्योंकि हमें लॉग के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी नोट से नहीं, सिंपल हम पहले भी ई नोट सेल निकाल चुके हैं, तो वैल्यू रखोगे यहाँ पे ई नोट सेल क्या आएगा 0.34, एन इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 6 डिवाइड बाय में 0.059 इक्वल्स टू क्या होगा लॉग के इक्विलिब्रियम। ओके, तो हमारे पास बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर कुछ ऐसा आता है, कितना आएगा हमारे पास में आंसर आएगा 34.576 इक्वल्स टू लॉग के इक्विलिब्रियम। और फिर के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होगा बेटा हमारे पास में एंटी लॉग ऑफ 34.576। ओके, क्लियर हुआ? तो हमारे पास में ऐसे हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन इस हिसाब से करना होगा। सेकंड पार्ट में भी सेम यही चीज है हमारे पास में। चलो हम सेकंड पार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। इसमें इन क्वेश्चंस में बेटा कैलकुलेशन बहुत हाई लेवल की दे रखी है आपके पास में, या आपको डाटा मिलेगा या फिर लॉग टेबल मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ तो होगा उधर। अब देखो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में देखो Fe2+ है और Ag+। आपको वैसे ही होगा बेटा, इनके सब कुछ वैल्यू मिलेगी आपके पास में। क्या है Fe2+ से किस में जा रहा है Fe3+ में, और Ag+1 से गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन Ag। ओके, तो बेटा हमारे पास में पहले आप निकालोगे ई नोट सेल। ई नोट सेल निकालना बहुत इजी है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई स्टैंडर्ड ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ये जब हम सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में डाटा आएगा इस इक्वेशन का 0.03। मैंने ये सॉल्व कर रखे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आप कंपेयर कर लेना। आप जब इनकी वैल्यू पुट करोगे तो 0.03 आएगा। अब फिर हमें क्या चाहिए इसके लिए, डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना है। डेल्टा जी नोट क्या होता है -NF ई नोट सेल। तो ई नोट सेल है हमारे पास में, एफ की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, कैलकुलेट करना होगा एन। एन क्या होता है बेटा, मैंने आपको कहा था कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया या गेन किया। तो आप देखो Fe2+ से Fe3+ जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। और गेन भी कितने होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो मतलब ये लूज और गेन जो होते हैं ना वो सेम आते हैं। ठीक है, तो आपके पास में एन की वैल्यू क्या होगी, चाहे आप लूज वाले देख लो चाहे गेन वाले देख लो, तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 1 आएगी। तो वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पे, डेल्टा जी नोट निकालोगे -1 इंटू में एफ की वैल्यू होती है हमारे पास में 96487 इंटू में ई नोट सेल की वैल्यू है बेटा 0.03 वोल्ट। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 2894.61 जूल पर मोल। मैंने कहा था इस पॉइंट को अगर हम यहाँ तक शिफ्ट करवाएंगे तो किलो बन जाएगा, वो 2.89 किलो जूल पर मोल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सेम एग्जैक्ट हमारे पास में क्या होगा, फिर हमें के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला जैसे मैंने आपको करवाया, के इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे डेल्टा जी नोट भी कैलकुलेट किया, तो दोनों वे बता दो। देखो मैंने किया था, हमने क्या करते हैं, ई नोट सेल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ई सेल तो 0 हो जाता है, तो ई नोट सेल नर्नेस्ट इक्वेशन से निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। बेटा एक मेथड ये होता है आपके पास में, एक इसके साथ कंपेयर कराओगे ना डेल्टा जी नोट के साथ में, तो क्या होता है डेल्टा जी नोट हमारे पास में इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा हमारे पास में, उसके इक्विलिब्रियम में देखोगे तो -2.303 RT log के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपके पास में ये दो फॉर्मूले, आप दोनों फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले को यूज करके निकालोगे, सेम आंसर आता है। ठीक है, इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो इसमें आता है बेटा आपके पास में आंसर आएगा के इक्वल्स टू में एंटी लॉग 0.5073
और एंटी लॉग ये होता है अप्रोक्सीमेट होता है 3.2 के अप्रोक्स इक्वल होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप वैल्यू पुट करके और फिर सॉल्व करके देखो, सेम होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये है बेटा राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल्स। तो एक क्वेश्चन एक पार्ट हम करते हैं अच्छे से। क्या है हमारे पास में नर्नेस्ट इक्वेशन बतानी है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लॉग, और फिर क्या आएगा बेटा क्यूसी। क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सबसे पहले बेटा ऐसा जब दे रखो इक्वेशन लिख लिया करो, mg कन्वर्ट होगा किसमें, Mg2+ में। ठीक है, और कॉपर 2+ है वो कन्वर्ट होगा किसमें, कॉपर में। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एन की वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो कॉपर ने देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, और मैग्नीशियम ने भी कितने, 2 का किया। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 2 आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे आपके पास में ई नोट सेल, आपको पता है कैसे निकालोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपके पास में वैल्यू मिलेगी, आप इनसे सोल्व करके निकालोगे। तो जब ये वैल्यू पुट करोगे तो बेटा क्या आता है, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास में अप्रोक्सीमेट 2.7 माइनस 0.059, एन की वैल्यू रखोगे कितनी, 2 लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो। अब प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, आयंस आते हैं बेटा, सॉलिड लिक्विड हम कंसिडर नहीं करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन को हम 1 मान के चलते हैं। तो mg है, mg की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर अपोजिट में जा रहे कितने, -3। और रिएक्टेंट में कौन है बेटा, कॉपर। कॉपर की कंसंट्रेशन है हमारे पास में 0.0001, तो कितनी है, 4, यानी कि 10 की पावर -4। तो प्रोडक्ट है बेटा हमारे पास में mg, तो वो दे रखा है 10 की पावर -3, और रिएक्टेंट है हमारे पास में 10 की पावर -4। तो ये कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 10 की पावर -1 नीचे। तो आंसर क्या आएगा देखो, फिर होगा 2.7 माइनस 0.059 2 लोग 10 की पावर -1 नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा ना, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो लोग 10 आपको पता है 1 होता है। इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपके पास में अप्रोक्सीमेट 2.67 वोल्ट। ठीक है, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम, सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। अब इसका सेकेंड पार्ट हमें क्या कहता है, आपके पास में Fe कन्वर्ट होगा किसमें, Fe2+ में, और अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है यहाँ पे, H+ है वो कन्वर्ट होगा किसमें, H2 में। सबसे पहले इक्वेशन शुड बी बैलेंस, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 तो 2 आ जाए, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो बेटा हमारे पास में नर्नेस्ट वही ई सेल कैलकुलेट करना होगा। ई सेल निकालोगे तो क्या आएगा, वैल्यू क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू में ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन लोग क्यूसी, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा ई नोट सेल निकालोगे तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो कैथोड में कौन है बेटा हमारे पास में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो वो तो आपको क्लियर है कि 0 होता ही है ई नोट सेल के लिए। माइनस करोगे माइनस, इसमें क्या आएगा फिर, आयरन का जब आप रिडक्शन पोटेंशियल देखते हो तो उसकी वैल्यू होती है -0.14। ठीक है, ई नोट सेल निकलेगा, माइनस में 0.059, एन की वैल्यू, एन मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स देखा करो भी कितने उसने लूज किए हैं, किस लूज वाले को चेक कर लो या फिर गेन वाले को चेक कर लो, बात सेम है। अब देखो यहाँ पे Fe है, Fe ने कितने किए बेटा, 2+, और हाइड्रोजन ने कितने किए यहाँ पे, 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसने गेन किया है, तो आपके पास में एन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, चाहे गेन ले लो चाहे लूज ले लो। लोग
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन आएगा आपके पास में Fe, स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 रहेगी। प्रेशर ऑफ H2 आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। डिवाइड बाय में क्या आएगा बेटा, आयंस रिएक्टेंट वाले, तो क्या आएंगे डिवाइड बाय में H प्लस। अब देखो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना कि स्टोइकियोमेट्री क्या है, 2 है, तो इसकी पावर में 2 हो जाएगा, जो कंसंट्रेशन दे रखी है उसकी पावर 2 कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, आंसर सोल्व करने के बाद माइनस माइनस प्लस होगा, 0.14 0.059 डिवाइड बाय 2 log। अब हमें Fe की कंसंट्रेशन की वैल्यू रखनी होगी जो कि दे रखी है हमारे पास में 10 की पावर -3। देख रहे हो ना, पॉइंट 3 पॉइंट लगेंगे तो 10 की पावर यहाँ पे क्या होगा, -3। इसकी जगह रखोगे -3 और H प्लस की कंसंट्रेशन है बेटा हमारे पास में 1, तो 1 की पावर 2 हो चाहे 3 हो, कितना भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपके पास में ये आएगा इस हिसाब से 1 ही रहेगा यहाँ पे। अब ये क्या होती है बेटा आपके पास में, पावर आगे चली जाएगी तो 0.14 माइनस 0.059 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 डिवाइड बाय 2 log 10 क्या होता है हमारे पास में 1। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद में हमारे पास में आंसर आया इसका 0.14 प्लस में इसको सोल्व करेंगे तब आता है 0.0885। इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आएगा 0.2285 ये आंसर। ओके, नेक्स्ट अब हमें करना, देखो बेटा सेम इसी वे में हमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करना है, तो फटाफट एक बार हम देख लेते हैं क्या आएगा आपके पास में। थर्ड क्वेश्चन है Sn से Sn2+ में कन्वर्ट होता है। अगेन यहाँ पे आ गया हमारे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये होगा H+ से और H2 में जाएगा, तो बैलेंस करना मत भूलना, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, चार्ज अब बैलेंस हो जाएंगे तो इसकी N की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको देखोगे तो भी 2 है और Sn को देखोगे तो भी 2, सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास में E सेल निकालोगे, E नोड सेल निकालेंगे तो E कैथोड माइनस E एनोड क्या होता है हमारे पास में, E कैथोड, कैथोड तो है 0, माइनस में एनोड की वैल्यू जब आप देखोगे Sn की वैल्यू होती है बेटा हमारे पास में, अगेन इसमें 0 पॉइंट ये वैल्यू होगी बेटा -0.14, ये हमने निकाला है क्या, ई नोट सेल। माइनस में फिर हमारे पास में होता है क्या 0.059, एन की वैल्यू कितनी होगी 2, log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या है Sn2+, Sn2+ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में कितनी 0.050। ठीक है, और H+ की कंसंट्रेशन दे रखी है इस पर 0.020 और उसकी पावर स्टोइकियोमेट्री क्या है यहाँ पे, अब आपके पास में 2 है ना तो उसकी पावर होगी 2। इस हिसाब से आपको इसको सोल्व करना होगा। सोल्व करने के बाद में जब आप डाटा सब कुछ पुट करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास में ऑलमोस्ट कुछ 0.078 वोल्ट, जिसको आपको लिख सकते हो 0.08 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम अब नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले को देखोगे आप, फोर्थ में क्या करना है हमें, सेम बस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, ये वैल्यू रखनी होगी बेटा। इनकी वैल्यू है ना आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे रखी होगी, आप ये चौको भी ये कहाँ से लिए जा रहे हैं, ई कैथोड की वैल्यू और ई एनोड की वैल्यू, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखना, अपने पास में वो रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, चाहे वो एनोड पे काम करे चाहे वो कैथोड पे काम करे। अब यहाँ क्या होगा, इसकी इक्वेशन देखोगे, Br नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Br2 एंड अगेन H+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में। बैलेंस करना होगा इस पर, दोनों साइड 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे Br भी 2 है। फिर हम वैल्यू लिखेंगे बेटा, E सेल इक्वल्स टू में क्या आएगा, फिर से E नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय N log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट में दोनों ही क्या है हमारे पास में, हम सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन को कंसिडर करते हैं और प्रेशर यहाँ पे H2 का क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। डिवाइड बाय में आयंस कंसंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव
उसकी पावर कितनी होगी 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे, क्या आएगा आपके पास में ई नोट सेल कैलकुलेट करोगे, जब फिर से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो ई कैथोड तो यहाँ पे क्या है बेटा 0, ठीक है, यहाँ ई कैथोड क्या होगा 0 होगा, और ई एनोड की वैल्यू माइनस, ई एनोड की इसकी बी आर की जब चेक करोगे तो ये वैल्यू कुछ दे रखी है 1.09, ठीक है, माइनस में ये सॉल्व करोगे माइनस 0.059, एन की वैल्यू यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन बी आर ने कितने किए 2 इलेक्ट्रॉन मतलब लूज किए हैं, और H प्लस ने कितने किए हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो 2 वैल्यू है तो 2 आएगी। लोग बी आर की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास में 0.01, क्या है 0.010, उसकी पावर 2 इनटू में H प्लस की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में कितनी है 0.030, उसकी पावर 2। बेटा जब भी ऐसा कुछ आता है ना हमारे पास में तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, माइनस 0.9 माइनस इसको सोल्व करेंगे, आप इसको डिवाइड करने के बाद में आंसर आता है हमारे पास में 0.0255 लोग, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख लेना 1 डिवाइड बाय में, इसको मैं इस पावर को इधर ले जाऊं, कितना लेके जा रही हूँ 2 ना, तो क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 2 कर दूं, सेम एग्जैक्ट इसको भी इधर ले जाती हूँ, तो क्या आएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाओगे पावर को खोलोगे तो क्या आएगा बेटा, एक बार मैं अलग से इधर से सोल्व करके दिखाती हूँ आपको, 10 की पावर -4 इंटू में 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 इंटू में 10 की पावर -4, बेटा बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो 9 इंटू 10 की पावर क्या होगा 8 हो जाएगा। जब आप इसको लिख सकते हो ऐसे, तो इसको मैं इसको यहाँ से हटाने के बाद में अब मैं इसको पूरा ये लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी मैं इसकी जगह लिख देती हूँ, अब क्या आएगा -1.09 -0.0295 लोग क्या था 1 डिवाइड बाय में 9 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे, एक पावर कम कर दो ताकि यहाँ ये 10 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपके पास में आंसर कुछ आता है 1.1, तो इसको लिखोगे माइनस 1.09 -0.0295 लोग, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1.11 इंटू 10⁻⁻7। फिर आपको log 1.1 और log 10 की पावर -7 आपको सोल्व करना होता है, तो उसकी पावर आगे ले जाओगे, ठीक है, इस हिसाब से आप सोल्व करोगे। तो सोल्व करने के बाद में बेटा एंड में आंसर आता है हमारे पास में -1.2984। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे।